गुड मॉर्निंग चर्च। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने आनंद लिया। आइए हम सब अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। भजन संहिता 103। जिसके पास बाइबल नहीं है वह अपने पड़ोसी से सहायता मांगे। अपने आसपास देखिए, अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो उसकी सहायता कीजिए। हम खोलेंगे भजन संहिता 103। भजन संहिता 103। भजन संहिता 103। थोड़े समय के लिए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा और उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म अपने उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो।
हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। आमीन। आप बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यह भजन संहिता, जैसे कि आप ऊपर पढ़ सकते हैं, प्रेम, परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है। दाऊद का भजन संहिता है और ऐसा माना जाता है यह दाऊद ने अपने, जब वह बूढ़ा हो गया था, अपने अंतिम समय में लिखे। अंतिम समय मतलब ऐसा नहीं है कि वो मरने वाला था। अंतिम समय ऐसा कि उसने एक बहुत सारा समय परमेश्वर के साथ उतार चढ़ाव, और उसने अपनी जो परमेश्वर के साथ जर्नी रही है उसको बहुत एंजॉय कर लिया था। उसके बाद उसने यह भजन संहिता लिखा था। जैसे हम शुरू करते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। यहां पर दाऊद अपने मन से बात कर रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को क्या कर, धन्य कह। और जो कुछ मुझ में है वह अपने आप को रिब्यूक कर रहा है, अपने आप को वह फोर्स कर रहा है कि जो कुछ मुझ में है, चाहे वो मेरी सोच है, चाहे वो मेरी इच्छा है, चाहे जो चीजें मुझ में हैं, वह सब मिलकर यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कहे। हम बहुत बार आराधना और स्तुति कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो होता है, हमारा मन जो होता है, वह कभी हमारे घर पर होता है, कभी हमारे बच्चों पर होता है, कभी हमारे कर्जे पर होता है, कभी हमारी बीमारी पर होता है, कभी हमारे पैसों पर होता है, कभी हमारे केसों पर होता है, कभी हमारी नौकरी पर होता है। हालेलुया। लेकिन यहां दाऊद को यह पता है और दाऊद अपने आप को फोर्स कर रहा है। दाऊद अपने अंगों पर एक अथॉरिटी के साथ बोल रहा है कि हे जो कुछ मुझ में है वह सब उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। एक तरह दाऊद हमें सिखा भी रहा है, यह जो भजन संहिता है पूरी बाइबल हमें सिखाने के लिए है, और दाऊद हमें सिखा भी रहा है कि जब हम उसकी आराधना और स्तुति कर रहे होते हैं तो हम में जो कुछ भी है वह सब उसको धन्य कहे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग कहीं और ही हो और आप यहां पर सिर्फ मुंह से गा रहे हैं, नहीं, आपका मन, आपका प्राण, आपकी बुद्धि, आप जो कुछ भी हैं वह सब उसको धन्य कहे। हालेलुया। आगे वो लिखता है, हे वही तो तेरे सब अधर्म। अब जो पहली और दूसरी आयत है वह यह कह रहा है कि हमने उसको धन्य कहना है, उसके पवित्र नाम को धन्य कहना है, उसकी स्तुति करनी है और उसकी आराधना करनी है। आप किसी की स्तुति करते हैं, आपको जब आप किसी की स्तुति करते हैं, आपको कुछ कारणों का पता होना जरूरी है। आपको पता होना जरूरी है कि हम जिसकी स्तुति कर रहे हैं वह किस लिए कर रहे हैं। अब तीसरी आयत से दाऊद डिस्क्राइब करना शुरू करता है कि मैं क्यों स्तुति करता हूं। वही तो हम सब के सब अपराधों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। अब वह यह कारणों को दिखाता है कि मैं क्यों स्तुति करता हूं। हालेलुया। अगर आप किसी को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसके उपकार को स्मरण करना होगा। अगर आप उसके उपकार को स्मरण नहीं कर पा रहे, आप उसके उपकार के प्रति धन्यवादी नहीं हैं अपने हृदय से, तो असल में आप उसको धन्यवाद वैसे नहीं कह रहे जैसे करना चाहिए। आप सिर्फ इमोशनली होकर उसको धन्यवाद कह सकते हैं, लेकिन आपके उस धन्यवाद की भेंट में वह चीज नहीं है जो परमेश्वर को चाहिए। जब परमेश्वर इजराइल को ले आया, अगर आप नोटिस करेंगे, परमेश्वर उनको बार बार एक बात याद कराता था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें इजराइल से ले आया।
मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें इजराइल की बंधुआई से ले आया। वह बार बार अपने उपकार को इजराइल को याद करा रहा था, ताकि उनका हृदय जो है वह कुड़कुड़ाने से बदलकर क्या हो जाए, धन्यवादी हो जाए, ताकि वह परमेश्वर की उस करुणा को जो उन्होंने इजराइल पे की, उस अनुग्रह को जो उन्होंने इजराइल पे किया, इजराइल याद करे और इजराइल का हृदय सही हो। लेकिन नहीं, उन्होंने कभी उसको याद नहीं किया। उन्होंने याद किया क्या, जो मिस्र के तरबूज और मिस्र के मसाले, खाना पीना याद किया उन्होंने। आप समझ रहे हैं, वह कभी धन्यवादी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कभी भी परमेश्वर ने जो उनके लिए किया, जो परमेश्वर उन्हें इजिप्ट मिस्र के हाथ से निकाल ले आया, फैरों की बंधुआई से छुड़ा ले आया, उन्होंने कभी उसको याद नहीं किया। लेकिन दाऊद हमें यहां पर एक की देता है कि हमें इन सब चीजों को याद रखना है, ताकि हमारा हृदय उसके प्रति धन्यवाद से भरा रहे। और दाऊद सबसे पहले क्या बात करता है, वही तो सब अधर्मों को क्षमा करता है। इंग्लिश में सिन है, सिंस नहीं है, सिन है। वही तो हमारे पाप को क्षमा करता है। दाऊद पहले भौतिक चीजों की ओर ध्यान नहीं देता कि वही तो मुझे चंगा करता है या मुझे अच्छे चीजों से तृप्त करता है। दाऊद फोकस करता है पाप के ऊपर, जो कि सब चीजों पे बाकी लीड करता है। अगर आपका पाप क्षमा नहीं हुआ तो आप चंगे नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपके पाप क्षमा हैं, आप माफ किए जा चुके हैं, तब आपका प्राण जो है वह चंगा हो जाएगा। हालेलुया। मैं कल इस पे देख रहा था, जब मैं भजन संहिता बना रहा था तो मैं देख रहा था किन्हीं चीजों को, और मैंने एक जगह पर देखा कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, जैसे कि उन्होंने डब्बी पर बनाया होता है ना कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उन्होंने बनाया होता है कि कैंसर होता है और ये होता है वो होता है, उन्होंने सब उस पर छापा होता है ना। तो मैं कल एक स्टडी को देख रहा था, मैं इस पे कुछ चीज़ों को स्टडी कर रहा था, और मैंने वहाँ पर एक आर्टिकल देखा। साइंटिस्टों ने यह प्रूव किया है कि वह जो उन्होंने उस पर लिखा है, जो एड बनाई है, जब सिगरेट पीने वाले उसको देखते हैं वह और कंडेम फील करते हैं, वह और बुरा फील करते हैं, और जब वह और बुरा फील करते हैं तो उन्हें स्ट्रेस होती है, और जब उन्हें स्ट्रेस होती है तो वो और पीते हैं। आप समझ रहे हैं, और जब वो और पीते हैं तो उनका जो हेल्थ है वो तो खराब हो ही रही है, उनका सोल जो है वो तो खराब हो ही रहा है, क्योंकि वह अपने आप को एक बॉन्डेज में पाते हैं, कंडमनेशन में पाते हैं। हालेलुया। और दाऊद पहले ही ये ब्रेक कर देता है। दाऊद पहले ही आयत में सबसे पहले क्या करता है कि उसने वह हमारे अपराधों को क्षमा करता है। हालेलुया। वह पहले ही खत्म कर देता है। और हमें ये रियलिटी, हमें ये सच अपने मनों में धारना है, अपने मनों में इसको एस्टैब्लिश करना है, ताकि हम पर पाप की प्रभुता ना हो। क्योंकि पाप जो है वह डर के द्वारा कार्य करता है, वह आपको बार बार एक साइकिल में डालेगा। उसके बाद वह और चीजों को के बारे में बताता है कि कैसे वह हमें चंगा करता है। अगर परमेश्वर आपको चंगा ना करें तो आप उनको कैसे कहेंगे कि परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आपको छुड़ाए ना तो आप कैसे कहेंगे कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आपको शांति ना दे तो आप कैसे कहेंगे कि परमेश्वर मेरा शांति देने वाला परमेश्वर है। वह आपको रीजन देता है, तभी तो उसके नाम है, मुझे नाम नहीं याद सारे, लेकिन तभी तो उसके नाम है कि वह यहोवा राफा है। आमीन। वह हमें रीजन देता है, हमारे पास बहुत रीजन है, और वह रीजन हमारे हृदय में होने चाहिए, ताकि हमारा हृदय जो है वह भरा रहे उसके प्रति थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवादी हृदय रहे हमारा। अब दाऊद 6वीं आयत में आता है। अब यहां पर हम देखते हैं 3री आयत से 5वीं आयत तक दाऊद आपके बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में बात करता है, इंडिविजुअली बात करता है। लेकिन 6वीं आयत से दाऊद यहोवा सब, अब दाऊद सोसाइटी की बात कर रहा है। दाऊद हम सब को लेकर बात कर रहा है इकट्ठे, कि हम जब सोसाइटी, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। ना केवल वह इस बात के लिए उसकी प्रशंसा करता है कि वह उसको छुड़ाता है और आपको छुड़ाता है, लेकिन वह अब धन्यवाद कर रहा है कि वह सबको छुड़ाता है। हालेलुया। वह सबके लिए धर्म और न्याय का काम करता है।
उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल पर अपने काम को प्रकट किया। यहोवा दयालु, अब यहां पर वह परमेश्वर के ना केवल न्याय और जो यहोवा धर्मी है और न्यायी है, यह उसका चरित्र है, लेकिन वह 8वीं आयत से अब उसका एक और चरित्र दिखा रहा है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया। वह बता रहा है कि हमारा परमेश्वर दयालु है और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वह बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जो उसका परमेश्वर है उसका चरित्र क्या है। हालेलुया। और यहां पर आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमसे आज बात करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के चरित्र के बारे में पूर्ण संपूर्ण ज्ञान नहीं है। आप समझ रहे हैं? हमें पता नहीं है कि परमेश्वर सच में विलंब से करता है कि नहीं, हमें पता ही नहीं है। हम पढ़ते हैं तो बोल देते हैं, हम पढ़ते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन हम उस सत्य को अपने अंदर संजो कर नहीं रखते। आप समझ रहे हैं? अभी आप जाएंगे और फेसबुक पे आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, कोई भी आकर कुछ भी आपको बताने लग जाएगा, आप वो मान लेंगे। वो कहेगा कि परमेश्वर आपने ये किया है, वो किया है, ऐसे हैं आप, परमेश्वर तो आपको बर्बाद कर देगा, नाश कर देगा, आप ऐसे हैं वैसे हैं, आपको अपने सभी चीजों को सही करना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। जैसे वो सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ है ना, आपको वो कंडेम कर देगा और आप उसको ले लेंगे और आप उस सर्कल में दोबारा फंस जाएंगे। आप समझ रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर यह सत्य जो परमेश्वर के चरित्र के बारे में दाऊद बात कर रहा है, हमारे अंदर वह सत्य अभी जड़ पकड़कर बैठा नहीं है। हम कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं। और याकूब कहता है कि ऐसा मनुष्य ना समझे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिल सकता है। हालेलुया। तो वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। दाऊद, ये बात याद रखिए, दाऊद पुराने नियम में था। आज जो हमारे पास रेवलेशन है पौलुस की पत्रियों के द्वारा, दाऊद के पास नहीं था। पुराने नियम को कई लोग पढ़ते हैं और वह कहते हैं कि परमेश्वर तो पुराने नियम में बड़े सख्त से, बड़े खतरनाक थे, बड़े ही गुस्सा करने वाले परमेश्वर थे, बड़े ही क्रोध से भरे हुए परमेश्वर थे। बहुत सारे लोग जब पुराने नियम पढ़ते हैं वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन नए नियम के परमेश्वर अलग ही हैं। नहीं, पुराने नियम में भी परमेश्वर वही थे और नए नियम में भी वही हैं। और दाऊद उनके चरित्र को बड़े बखूबी से डिस्क्राइब करता है। हालेलुया। वह पुराने नियम में भी अपने लोगों से प्रेम करते थे और नए नियम में भी करते हैं, लेकिन पुराने नियम में उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। हालेलुया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। हम पापी थे, रोमियो कहता है हम सब पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने अपने आप को अपने पुत्र के रूप में क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। उसने हमें जज नहीं किया। हालेलुया। उसने अपने पुत्र को जज किया हमारे बिहाफ पर। और आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा और उसके डरवैयों पर प्रबल है। उद्यांचल से अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम है, रात में ये देख रहा था ये ऐसा क्यों लिखा है। जो उत्तर दक्षिण है, अगर आप, पता नहीं कैसे होता है, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि आप उत्तर से जब दक्षिण की ओर जाते हैं तब वो जो दोनों बिंदु हैं एक जगह पर मिलते हैं, उन दोनों का मेल होता है एक जगह पर। लेकिन जब आप पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। मुझे नहीं पता कैसे होता है ये, लेकिन ये होता है। और तभी यहाँ पर मेंशन है कि जैसे उसने पूरब से पश्चिम एक दूसरे से दूर है, उसने हमारे पापों को दूर कर दिया है, वह कभी हमारे पास नहीं आएंगे। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने बालकों पर दया करता है। वह किस पे करता है? जो उसका भय मानते हैं, जो सच में
उसको समझते हैं, जो सच में उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। अब 13वीं आयत, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आगे वह इसका रीजन देता है, वह क्यों करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। वह जानता है हमारी सृष्टि को, वह जानता है कि हम कैसे बनाए गए, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। हालेलुया। वह जानता है कि हम मिट्टी हैं, हम कमजोर हैं। अब दाऊद अपने आप को वहां पर पोर्टफोलियो कर रहा है कि वह बता रहा है, हमें भी बता रहा है, लेकिन वह इस बात को जानता है, वह इस बात को समझता है। वचन कहता है कि उसकी सामर्थ्य हमारी दुर्बलता में प्रभावशाली होती है। दाऊद इस बात को समझता है और वह भली बात इस बात को मेंशन भी कर रहा है कि वह क्या है, वह सामर्थ्य नहीं है। वह दिखा रहा है कि वह कमजोर है और वह क्या है, वह सब चीजों को मेंशन कर रहा है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। वह बाग के फूल के समान नहीं लिखा यहां पर। बाग जो होता है वह सिक्योर्ड होता है, बाग की देखरेख की जाती है, बाग को एक स्पेशल प्रिविलेज होती है कि वह बाग है, उसकी देखरेख के लिए माली लगाया गया है, उसको टाइम पर क्या मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, उसको कटाई छटाई भी हो रही है। लेकिन दाऊद अपने आप को क्या कह रहा है, वह मैदान, हमें क्या कह रहा है, हम मैदान के फूल के समान है। मैदान का फूल क्या है, कहीं मैदान में एक फूल लगा है, कुछ भी हो सकता है, वहां जानवर आ जाए, आंधी पानी तूफान, वह खुला है सब चीजों से, उसकी देखरेख नहीं की जा रही। ऐसे हैं हम, जो पवन लगते ही नहीं ठहरता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसके धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात, ये इंपॉर्टेंट है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहां पर कंडीशन है, यह उन पर होगा जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अगर परमेश्वर ने किन्हीं आज्ञाओं को आपके लिए दिया है, वह आज्ञाएं आपके बेनिफिट के लिए हैं, वह आज्ञाएं आपको बचाने के लिए हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं है। जब आप बचेंगे तो परमेश्वर अपने आप खुश रहेगा। अब समझ रहे हैं मेरी बात को। जब आप कोई प्रोडक्ट लाते हैं, मैं ये फोन लाया हूं, इस फोन के बॉक्स पर लिखा था कि उसको धूप में मत रखना, पानी में मत गिराना, ऐसे मत करना, बच्चों को मत देना। अब वो आज्ञाएं किस लिए हैं, मुझे खुश करने के लिए हैं। वह आज्ञाएं इसे बचाने के लिए हैं। हालेलुया। अगर वो आज्ञाएं फॉलो नहीं होंगी तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जब ये खराब हो जाएगा, मुझे क्या होगी, खुशी होगी, मुझे दुख होगा। अगर ये बचा रहेगा, यह प्रिजर्व रहेगा, यह उन सब कंडीशनों को मीट करेगा जो इसके लिए बनाई गई हैं, तो इसमें इसकी भलाई है, मेरी भलाई नहीं है। मैं इसकी भलाई में खुश हूं। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैं इसकी भलाई में खुश हूं, अपनी भलाई में नहीं। तो जब परमेश्वर हमें कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, दिया करो, तो उसमें हमारी भलाई है। और जब हम उन सब चीजों को करते हैं, उससे हमारा फायदा होता है और उस फायदे से परमेश्वर खुश होते हैं। हालेलुया। कई लोग यही मानते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे तो वह गुस्सा है, हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं वह खुश है। नहीं, वह गुस्सा नहीं है, वह खेदित है, वह चिंतित है, वह दुखी है क्योंकि हम नहीं मान रहे। और दुखी इसलिए है क्योंकि उसकी आज्ञा ना मानने से आपको हानि होगी, आप पीड़ा में पड़ेंगे, आपकी शांति जाएगी, आपका प्राण जोखिम में होगा, आपको बीमारियां लगेंगी क्योंकि आप टेंशन में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे और आपको बीमारियां लगेंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यह उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा कुछ और है। हालेलुया। तो जो उसकी आज्ञाएं हैं वह हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे फायदे के लिए हैं। यहोवा ने तो उस अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के, अब वो यहां पर नहीं रुक रहा, उसने पहले खुद अपने आप को डाल लिया। स्टार्टिंग वो अपने आप से करता है,
फिर वह हम सबको डाल लेता है, फिर वह सोसाइटी को भी डाल लेता है। अब वो स्वर्ग पहुंच गया कि हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। वह आज्ञा दे रहा है दूतों को। अगर आप इसको इब्रानी में पढ़ेंगे तो वह लिटरली रिब्यूक कर रहा है, उनको आज्ञा दे रहा है कि उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, अब सारी सृष्टि को भी कह रहा है, हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। अब वो फिर अपने पे आ गया, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आप देखेंगे कि उसने कैसे सब चीजों से यहोवा की उसने आराधना करने की कोशिश की, उसने उसकी आराधना करने की कोशिश की। उसने सब चीजों को मिला लिया बीच में, जो कुछ पृथ्वी में है, जो कुछ उसमें है, जो कुछ स्वर्ग में है, सब चीजों को उसने मिला लिया। अभी भी वह संतुष्ट नहीं है, आपको मैं बताऊं, अभी भी वह संतुष्ट नहीं है। लेकिन वह अपनी आराधना, अपनी स्तुति को किस लेवल पे जाके करता है, यह हम समझ सकते हैं उसकी इन आयतों के द्वारा। तो प्रभु आपको आशीष करिए।